पाकिस्तान की शानदार फतह। कल पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप अपने नाम किया है और बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। पाकिस्तान ने भारत को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। ट्रॉफी अपने घर लेके आए हैं हम। और इसके अलावा जो है समीर मिन्हास की बेहतरीन परफॉर्मेंस। समीर मिन्हास के जितने स्कोर्स थे उतनी पूरी इंडियन टीम के स्कोर्स नहीं थे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है काशिफ मिन्हास साहब ने, समीर के वालिद साहब हैं। सर वेरी वेलकम टू द शो। आपका बहुत शुक्रिया हमें अपना टाइम दिया है और इसके अलावा वेरी कंग्रेचुलेशंस कि आपने बेटे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या जज्बात है जब आप अपने बेटे को इस तरह खेलते हुए देख रहे थे? बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मेरे बेटे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हमें प्राउड फील हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी फैमिली को, दोस्तों को सब प्राउड फील कर रहे हैं कि उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है और अपने तक। काशिफ साहब शायद कोई डिस्टॉर्शन है, हम सुन नहीं क्या पा रहे निशाने हैं उनके चित किए हैं। जी जी बिल्कुल। मिन्हास साहब अब ये भी बताइएगा कि आपके जो बड़े बेटे हैं इरफान मिन्हास, उनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो इनकी ट्रेनिंग के लिहाज से आपने किस तरह से इनकी ट्रेनिंग की है? क्या इनकी कारकर्दगी इतनी बेहतरीन कैसे हो गई है? जी माशाल्लाह, आराफात की भी में पिछले कप के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। दोनों भैया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इनके लिए बाकायदा लेवल 2 पीटीबी कोच हमें अरेंज किए हुए हैं। ताहिर महबूब फैज उनका नाम है, जो इनको ट्रेन करते हैं दोनों भाइयों को, बल्कि तीनों भाइयों को, सबसे छोटे को भी वही ट्रेन करते हैं। और बाकी इनके जिम ट्रेनर रखा हुआ अलहदा, इनके फूड का ख्याल किया जाता है। बाकायदा ये सब चीजें करते हैं तो अल्लाह ताला ये फल हमें दे रहा है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ये फल आपको दे रहा है। नीरब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये डेफिनेटली बड़ी खुशी का लम्हा है कि जहाँ पे आपके दोनों बेटे माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले तो नजरे बद से उन्हें महफूज रखे। दूसरा ये है कि काशिफ साहब गोल क्या देख रहे हैं आगे? मतलब ये इसी ट्रेनिंग का सिलसिला। नॉर्मली क्या होता है, हमारा कल्चर ऐसा हो गया हुआ है कि प्लेयर परफॉर्मेंस देता है तो हम लोग बहुत सुस्त हो जाते हैं, हमारा बोर्ड भी समवेयर सुस्त हो जाता है, प्रैक्टिस भी सुस्त हो जाती है, पेरेंट्स भी सुस्त हो जाते हैं। तो किस तरह से आगे कंटिन्यू करना है इस ट्रेनिंग को कि ये मोमेंटम जो है ये टूटे ना? देखिए जी, मैंने बेटे से रात बात की थी। मैं कहा बेटा, ये जो हमने आज सेलिब्रेशन की है ये 1-2 दिन हम करेंगे और इसको फिर हम भूल जाएंगे, क्योंकि आगे का जो टारगेट है हमने उसको लॉक करना है कि उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसको कैसे जीतना है। बिल्कुल, पिछली चीजों को भूलेंगे तो आगे निकलेंगे हम। बिल्कुल ऐसे तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों में ये चीज है और वो दोनों ही ऐसा प्लान करते हैं कि जो हो गया वो खत्म करें, अगले नए टारगेट की तरफ उसको हम लॉक करें। चले इंशाल्लाह, विश यू कादिर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं काशिफ भाई, मुझे ये बताएं, कल वैसे जब जैसे जैसे शॉट्स खेल रहा था समीर, कैसे जज्बात थे, क्या चल रहा था? क्योंकि आपने तो उनको खुद जो है वो हाथों में खिलाया है, उनको देखा है खेलते हुए, बड़े हुए हैं। क्या लग रहा था? कोई गलत शॉट पे कोई दिल से निकलता था यार ये क्या कर रहे हो समीर आप? नहीं, वो समीर जब यहाँ पर डीएचए की क्रिकेट की ग्राउंड में सेंटर पिच पे प्रैक्टिस करता है या अराफात जब करता है, आप यकीन करें ये इन चीजों की, इन्हीं शॉट की प्रैक्टिस करते हैं ये दोनों भाई यहाँ पर। क्या बात है, भरपूर प्रैक्टिस करते हैं। तो आज उन्होंने मैच में करके दिखाया, आज समीर ने किया, कल अराफात करके दिखाएगा इंशाल्लाह। ऐसी ही चीज इंशाल्लाह। और देखें काशिफ भाई, मुझे सबसे ज्यादा जो खूबसूरत एक शॉट लगी है वो बिल्कुल जो उसने स्ट्रेट जो 6 लगाया है, बड़ा मजा आया उस चीज को देखते हुए। कितना एंजॉय किया है आपकी फैमिली ने भी, बड़ों ने, छोटों ने? दुआओं का सिलसिला तो साथ साथ जारी रहता होगा। जी, उस शॉट के ऊपर मुझे जो कमेंट आए हैं पूरे पाकिस्तान से दोस्तों के कि जो विराट कोहली ने जो शॉट खेला था, इस बच्चे ने वही सेम शॉट मार के दिखाया। बिल्कुल, देखें तारीफ वही होती है जो आपके दूसरे भी करते हैं। हमारे मतलब हम लोग तो पाकिस्तान से तारीफें कर ही रहे हैं, बट जो बॉर्डर पार लोग हैं वो भी मजबूर हो गए हैं इनकी तारीफ करते हुए। अल्लाह का शुक्र है। और हमारे प्लेयर्स ने देखें, जो हमारा पहला मैच हुआ था उसमें भी समीर ने 150 प्लस रन्स बनाए थे और वो भी हम बड़े मार्जिन से जीते थे। इंडिया से हम दूसरा मैच हारे, बट लेट डाउन नहीं हुए हमारे प्लेयर्स। वो अच्छी चीज एक ये है कि सरफराज अहमद उनके साथ थे और उन्होंने उनको गिरने नहीं दिया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आप देखें तो उसमें भी हमारे साथ यही हुआ था और हमारे पास मार्जिन नहीं था, हम कोई भी मैच हारते। तो हमने एक मैच हारा और फिर अल्लाह का शुक्र है कि ट्रॉफी अपने नाम की। दूसरे जो लोग थे ना वो ये सोच रहे थे
कि जो ट्रॉफी है वो इंडिया कैसे लेगा या नहीं लेगा, अपने ख्याली पुलाव बनाए हुए मौका नहीं दिया उनको। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हमने मौका नहीं दिया। और हमारे प्लेयर जब आपको एक रिदम मिलता है, जब आप एक टच में आते हो, आपको पता लग जाता है कि आपके प्लेयर जो हैं जब परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं 150 170 प्लस उसने बनाए समीर ने, उसके साथ जो पार्टनरशिप लगी 2-3, तो उसकी वजह से एक मोमेंटम आपका बन गया। आपने 350 के करीब आपने टारगेट दिया, 348 रन छोटा टारगेट नहीं है, और फिर आपका प्रेशर होता है। ठीक है, और हमारे जिस तरह अली रजा ने बॉलिंग की, हमारे जो दीगर जो राइट आर्म मीडियम फिर फील्डर आप देखिए शायान जख्मी हो गए, मतलब ये सब चीजें मिलके आपको जो है ना वो जीत की तरफ लेके जाती हैं। अच्छा, अब नॉर्मली ना काशिफ साहब जब कहते हैं ना घर में कोई बच्चा टॉप करता है ना उसको बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तो समीर के लिए मतलब स्पेशल कोई मटन चॉप्स कोई इस टाइप की चीजें तो बनाई गई, मतलब आज कुछ निकल जाना, आज तो निकल जाना, लेकिन कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो फिर किया गया, मतलब वो कहते हैं ना एक बच्चा जब आता है इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद। बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं की दुआ है कि ये वर्ल्ड कप भी जीत के आए, पूरा पाकिस्तान इनकी सेलिब्रेशन करेगा। क्या बात है, क्या बात है, इंशाल्लाह जरूर जरूर। ऐसे ही है काशिफ मीनार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का, और साथ ही आपको बहुत एक बार फिर मुबारक हो, आपके बेटे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओके जी, आगे बढ़ते हुए हम इसी पर डिस्कशन जारी रखते हैं। बाकी के भी मटन चॉप्स तो हमने बात कर ली है, वो उनके लिए बेहतरीन है, मटन चॉप्स जो है उनके लिए तैयार होंगे, और होपफुली आगे जो हमारी ट्राई नेशन सीरीज है और आगे जो हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, होपफुली उसमें भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो टीम का मोराल है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है, खासतौर पे इस परफॉर्मेंस के बाद। हमने देखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट सिर्फ एक मैच हारे हैं, वो भी हम इंडिया से। अच्छी चीज ये थी कि हमने इंडिया से मैच हारने के बाद हमारा मोराल डाउन नहीं हुआ, हमने सीखा है। बिल्कुल ऐसे ये चीज है कि हमें यही गलती जो है ये देखिए कि ये मैं कहती हूँ कि समटाइम्स आप अपने छोटों से भी सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमें है। हमारी जो नेशनल टीम है पाकिस्तान की, वो उनमें ये बच्चे हैं, ये उनको देख के सीखते आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने जिस तरह एशिया कप में एक गलती बार बार दोहराई, समवेयर वी वेंट टू क्लोज एंड देन अगेन वी लॉस्ट द मैच। इस चीज को हमें सीखना है अब इनसे, अंडर 19 की टीम से, कि ऐसा क्या उन्होंने किया, कौन सा वो सरफराज अहमद ने टूल इस्तेमाल किया कि उन्होंने इनको एकदम से दोबारा से रीवैम्प नहीं करते, रिवाइव कर दिया ना एक तरह से, कि उन्हें कहा कि आपने जो गलतियां पहले की हैं वो आपने अब नहीं करनी है। बिल्कुल, तो मतलब प्रेशर का सारा गेम है। वरना मैंने पहले भी कहा था कि देखिए इंडिया की टीम में कोई मार्च से तो प्लेयर नहीं आया ना, यही के प्लेयर्स। बिल्कुल सही तो आपने जो चीज कंटिन्यू करनी है एग्जैक्टली, वो सिर्फ आपका एक प्रेशर फ्री हो के आपने खेला है, आपने सिर्फ अपनी जो माइंडसेट है, अपनी जो आंखें हैं, नजरें जो है अपने ट्रॉफी के ऊपर रखी हैं, या ट्रॉफी के ऊपर नहीं भी रखी तो आपने बस ये कहा है कि हमने एक अच्छी गेम डिलीवर करनी है। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बिल्कुल, कि आपने, आपका गोल ट्रॉफी था। अगर आपका गोल ये होता है ना कि आपने इंडिया वाला मैच, तो आप शायद इंडिया को उस मैच में हरा देते, बट अभी वाला मैच आप हार जाते। एग्जैक्टली। तो मतलब ये है कि अगर आपका बस एक मजा दोबाला हो गया कि चलो इंडिया के साथ मैच था तो वो हम जीत गए, वो अलग से हो गया।